हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में एंकल लेंथ पैंट की कटिंग करने का बहुत ईजी तरीका बताऊँगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में एंकल लेंथ पैंट की कटिंग कर सकते हैं किसी भी साइज़ का। पैंट में दो ही नाप होता है, लेंथ और बिल्ट। तो यहाँ पे बिल्ट हमें लेना है 34 इंच और लेंथ हमें रखनी है 35 इंच। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे एंकल लेंथ पैंट में। इसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। तो चलिए इसकी हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 इंच बॉटम की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है फोल्डिंग के लिए। देखिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ हमें रखना है तैयार 35 इंच। तो जो हमने मार्किंग किया था वहाँ से हमने यहाँ पे 35 इंच की एक और मार्किंग कर ली है। अब 2 इंच हमें बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेल्ट की भी हमने मार्किंग कर ली है। अब चलिए हिप की मार्किंग करते हैं, कमर की। तो कमर हमारी है 34 इंच और 10 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 44 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे 44 इंच का चौथाई भाग होगा हमारा 11 इंच। तो 11 इंच पे हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है हिप के लिए। और इधर साइड हम आसन का मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा बेल्ट वाला पॉइंट है, बेल्ट वाले मार्किंग से हमें लेना है आसन का 13 इंच। तो ये हमने सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है 13 इंच की। तो आसन की हमने मार्किंग कर ली है। अब 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो आसन वाले पार्ट से हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसी में गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने गोलाई की मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमने 11 इंच लिया है। तो इसी तरीके से बॉटम वाले पार्ट पे भी 11 इंच लेंगे। 11 इंच का हाफ हमारा होगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे सेंटर वाले पार्ट पे मार्किंग करेंगे। अब दोनों ही साइड हमें बराबर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 इंच एक साइड और दूसरी साइड 3 इंच। आपको अगर बॉटम चौड़ा चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने बॉटम के लिए लिया है दोनों साइड 3.5 इंच। तो हाफ इंच का और हमने मार्किंग कर लिया है। अब इन मार्किंग को हमें ऊपर साइड की ओर मिलाते हुए हल्का सा गोलाई दे देना है। तो चलिए दोनों ही मार्किंग को हम हल्का सा गोलाई देते हुए मार्क कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं हमने गोलाई देते हुए नीचे वाली मार्किंग पे बॉटम वाले पार्ट पे दोनों मार्किंग को मिला लिया है। इसे हम सीधी लाइन की तरह ड्रॉ कर लेंगे हल्का तिरछा करते हुए। तो देखिए हमने मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट एंकल लेंथ पैंट का मार्किंग हो चुका है। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जितना हमारा मार्किंग था उतना हमें बराबर तरीके से कटिंग करते जाना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था एंकल लेंथ पैंट का। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट भी कट करना है। तो फ्रंट पार्ट को हमने पूरे तरीके से बराबर से मार्किंग करते हुए कट कर लिया है। चलिए हम बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे बैक पार्ट के लिए। अब जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसको हम इस फैब्रिक के ऊपर बराबर से रख देंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट था हमने इसके ऊपर बराबर करते हुए रख लिया है। अब जितना हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग है उतना हमें साइड वाले पार्ट से फ्रंट पार्ट के बराबर ही बैक पार्ट की भी मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमारा आसन वाला पार्ट है, हिप वाला पार्ट, वो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट पार्ट से। बैक पार्ट को हम 2 इंच बड़ा रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। बेल्ट के लिए भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ये आसन वाले पार्ट को। तो इस साइड हम जो हमारा आसन वाला पार्ट है, आसन वाले पार्ट को हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हिप वाले पार्ट पे अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है आसन पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। अब इसी तरीके से हम पूरे आसन पे और पैंट पे
2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्किंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंच एक्स्ट्रा हमने फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बराबर तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो ये देख रहे हैं आप मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जितना हमने मार्किंग किया है उतनी ही हमें कटिंग भी कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को 2 इंच बड़ा रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत की फिटिंग आएगी और पैंट बनने के बाद भी बहुत ही कंफर्टेबल होगा। तो आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हमारा दोनों ही बराबर तरीके से कट हो चुका है। तो इसकी कटिंग बहुत ही ईजी थी। इसी तरीके से इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, एंकल लेंथ पैंट की कटिंग कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।